अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो। आप लोग सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी आरजे, आपकी डीजे ज़हरा। और मेरे साथ मौजूद हैं कौन? आपके साथ मौजूद है जरार मेहदी। मैंने कहा शायद आप कहेंगे डॉन। डॉन नहीं भाई, आजकल हालात नहीं चल रहे डॉन वाले। बड़ी सर्चेज हो रही है, आपको तो पता ही है, बहुत कुछ चल रहा है। तो जरा अंडरग्राउंड हुए मैं आजकल आप। हाँ, आजकल मैं अंडरग्राउंड चल रहा हूँ, इसलिए दूसरे नाम के साथ आ गए हैं। अच्छा जी, सो ऑफ कोर्स प्रोग्राम है क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। और जनाब कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो आपको बताएं कि आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है हमारा 021111107। और अगर मैसेज करना चाहें तो 033981071007 इज द मैजिकल नंबर। और जरार आप जल्दी से क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन बता देते हैं, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने PSL में, जितने भी PSL हुए पहली से अभी तक जो चल रहा है, फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है, यानी सबसे ज्यादा तेजी से 50 रन बनाने वाले प्लेयर्स कौन से हैं। और क्योंकि ये 4 प्लेयर्स हैं टोटल, इतनी बड़ी हिंट हम अपने लिसनर्स को और व्यूअर्स को दे रहे हैं। और उसके बाद ये कि आपने सिर्फ 2 का नाम सही बताना है और आपका नाम कुरानंदाजी में शामिल हो जाएगा। जो कुरानंदाजी होती है 6:30 बजे रोजाना, 6:30 बजे के बाद फेसबुक पर लाइव अपना कराची। इतनी आसानी कर दी आपने जरा, बहुत ज्यादा आसानी कर दी, लेकिन जितनी आसानी की है उतना अच्छा रिजल्ट मुझे मिल नहीं रहा। अभी तक लोग सही तरह सोच नहीं पाए कि कौन से जवाब आप लोगों के आ रहे हैं, लेकिन जरार के कहने का मकसद ये है कि सही नहीं आ रहे हैं। तो जरार हम आपका शिकवा दूर किए देते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे काफी मैसेजेस आए हुए हैं और उसमें से काफी जो हैं वो ठीक भी हैं। वेरी नाइस। तो जनाब चलिए मूव ऑन करते हैं। शमशाद अहमद साहब ने मैसेज किया है और जी इन्होंने हमें पूरी वो क्या कहते हैं ना, आपका जवाब दिया है, पूरी हिस्ट्री के साथ जवाब दिया है जनाब इन्होंने। तो बड़ी अच्छी बात है शमशाद साहब कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपने इतना तफसीली जवाब दिया है। इसके अलावा हमें मैसेज किया है रोहिब ने, कहते हैं आई एम सपोर्टिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड। आज मेरी टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड। क्या नाम बताया आपने? रोहिब। और जरार की है जनाब क्वेटा। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं वैसे, आप लोग हमें बताएं। और जी इन्होंने सवाल का जवाब दिया है और कहते हैं एन एंड जरार भाई, आप दोनों का स्टार क्या है? मेरी तो आसमान पे सारे सितारे मेरे ही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़ोडिएक साइन पूछ रहे हैं। यस, ऐसा ही है, ज़ोडिएक साइन पूछ रहे हैं। तो अगर इफ यू बिलीव इन दैट यार, तो मेरा ज़ोडिएक साइन तो वर्गो है। बाकी आपका ज़ोडिएक साइन ये किससे पहले आता है, इसके बाद या इसके बाद वाला कौन सा है या पहले वाला कौन सा है? इतना तो मुझे याद नहीं है। लियो है आपसे पहले? हाँ, मेरे ख्याल से लियो है शायद। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, मेरा जो स्टार है वो है कि जिससे सितारे शुरू होते हैं, ज़ोडिएक चार्ट शुरू होता है, यानी कि एरीज है मेरा। सो बड़ा अच्छा स्टार है ये, मैं आपको बता रही हूँ ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, कितने अरसे तक ना मैं समझती थी कि ना ये जो स्टार्स होते हैं, मेरा हमेशा से बिलीव रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो कितने भी परसेंट करें, बट दे डू इम्पैक्ट। और पहले मैं समझती थी कि एरीज शायद कोई इतना अच्छा स्टार है नहीं, लेकिन फिर जब, क्योंकि मुझे बताया गया था ना, हमारी एक फैमिली में खातून थी, तो वो जो स्टार्स के बारे में बताती थी, उनकी कुछ अपने कुछ पसंद नापसंद थे। लेकिन फिर जब मैंने खुद से सर्च किया तो आई डू लाइक रियलाइज कि एरीज बड़ा अच्छा स्टार है। अगर आपका है तो यू आर वेरी लकी। अच्छा है तभी तो स्टार है। हाँ, और आपके इर्द गिर्द के लोग बड़े वो लकी हैं। ये वो बात है जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे ढालते हो और किस तरह से रंग देते हो, नॉट नेसेसरीली कि इम्पैक्ट करें। वो क्या है ना कि मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह, मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा है बहुत। भाई वाह, भाई तो वाह, इस तरह भी हो सकता है। बनता है भाई। जो कल डिस्कशन हो रही थी वो बनता है। मुझे लग रहा है आप प्रिपेयर्ड हैं। बिल्कुल नहीं बनता। आप प्रिपेयर्ड हैं याया भाई। जो मुझे याद गेट द हिंट याया भाई। तैयारी चल चुकी, तैयारी हो चुकी भाई, जो हमें याद है।
अच्छा जी, इसके अलावा अबू सुफियान का हमने आपको बता दिया जी बिल्कुल अबू बता दिया। सुफियान ने मैसेज किया है और इन्होंने आपके सवाल का जवाब दिया है। अकबर खान ने मैसेज किया है। अकबर खान ने भी बड़ा तफसीली जवाब दिया है। क्या वो और नाम इनका कुरानंदाजी में डालने वाला जवाब दिया? बिल्कुल जी, चारों के चारों इन्होंने आपको नाम बता दिए हैं और ये जी मेरी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। ओ क्या बात है जी, पलटा पलटा इस्लामाबाद की तरफ आए वोट्स। टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और कहते हैं आपसे पूछना ये था कि क्या एक लिसनर 1 से ज्यादा बार कुरानंदाजी में शामिल हो सकता है? मेरा नाम एक बार निकल चुका है। नहीं, कुरानंदाजी में आप शामिल हो सकते हैं। देखिए, अगर आपने सही जवाब दे दिया है और आपकी मर्जी है कि आप कुरानंदाजी में शामिल हो, वरना असगर अली जो है वो भी ऐसे भी खिलाड़ी हैं हमारे पास मौजूद जो कहते हैं कि हमें कुरानंदाजी में शामिल नहीं होना। कभी वो जवाब दे देते हैं, सही जवाब होता है उनका, और कभी वो कहते हैं जी हमें जवाब ही नहीं देना क्योंकि हम कुरानंदाजी में एक दफा जीत चुके हैं। इट्स ऑल अप टू यू, इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट सही जवाब दीजिए, आपका नाम पर्ची में आ जाएगा। ये है और वैसे अकबर खान अगर आप जीत चुके हैं तो आप 107 के स्टूडियो आ जाएं, अपनी शर्ट लेके जाएं। ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, मंडे टू फ्राइडे 12 बजे से लेके दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक आप हमारे स्टूडियो आइए, अपनी टी शर्ट लेके जाइए, अपना पैगाम भी रिकॉर्ड करा दीजिए। उस पैगाम को हम वायरल भी करेंगे, लाइव भी करेंगे, सब कुछ करेंगे और हमारे लिए भी होगा, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। बस ऐसा होगा और आपके लिए कंटेंट होगा, आपको भी दे देंगे कि आप लोगों को बताएं कि कुरानंदाजी में जीता हूँ मैं, कराची किंग्स की टी शर्ट। और जी हिबा नाज हमारे साथ हैं, इन्होंने आपके सवाल का जवाब दिया है। हिबा नाज, आपने ये नहीं बताया आप किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं। और जी इसके अलावा सदीकी साहब हमारे साथ हैं और इन्होंने आपके सवाल का जवाब दिया है और इन्होंने भी तफसील के साथ जवाब दिया है। नाम क्या बताया था इन्होंने? सदीकी साहब जनाब हमारे साथ हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो शायान हमारे साथ हैं, कहते हैं कि अगर किसी को क्रिकेट सीखनी हो तो उसको क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो क्लब क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट। जैसे कि हमारे कुछ कप्तान हार के बाद कहते हैं कि अभी हम सीख रहे हैं। मेरा नाम शायान है, न्यू कराची से बात कर रहे हैं और आपके सवाल का जवाब दिया है इन्होंने। ओके। और जनाब जी बिल्कुल, क्लब लेवल से क्रिकेट बेसिकली शुरू होती है, फिर उसके बाद आप वो क्या कहते हैं ना, क्लब लेवल से शुरू हुई, फिर उसके बाद ग्रेड 2 भी होती है, फिर आप डिपार्टमेंट्स भी होते हैं उसके बाद, तो पूरा ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। क्रिकेटर बनने का प्रोसेस है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में थोड़े से मुश्किलात का शिकार वो प्रोसेस चल रहा है, लेकिन उम्मीद हमें नहीं हारनी चाहिए क्योंकि इन्हीं मुश्किलात में से निकलकर हमें साहिबजादा फरहान जैसा टैलेंट मिलता है। देखो भाई, टैलेंट है ना अगर, और आप में अगर दमखम है कि आप उस चीज को अचीव कर सकते हो, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। एक शायद देर हो, थोड़ी सी ज्यादा देर हो जाए, मुश्किलात आए, लेकिन आप पहुंच जाओगे। दैट्स बीन प्रूवन बाय साहिबजादा फरहान के उनको ड्रॉप भी किया गया, जो भी वजह था, कामरान गुलाम, बिल्कुल। और ये लोग भी हैं जो निकल के आ रहे हैं सामने। आरिफ याकूब बार बार परफॉर्म कर रहा है हर चीज में आके, अब वो उसको कब उसका मौका आता है, टाइम बाद देखें कब से डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे। ही इज अराउंड आई थिंक 38 और 39 जी, और अब उनको उस तरह से आप लोगों ने पहचानना शुरू किया, वो तो बेचारा कब से खेल रहा है। हाँ, ऐसा ही है। तो अब इस तरह के नाम भी हमें मिलते हैं तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि आप मेहनत करे जाएं, आपको सिला उसका मिलेगा जरूर, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। हो सकता है कि फिर आप यूएस से जाके खेल लें, और क्या चाहिए आपको समी असलम की तरह ना, या यूएई जाके बिल्कुल। दुनिया बहुत बड़ी है, अपने माइंड को छोटा ना करे कि यार मुझे यही करना है, वो करना है। पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप पाकिस्तान के लिए खेलें, उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन आप अपनी राह खुद भी बना सकते हैं। और आजकल डिजिटल का दौर है तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई राह ऐसी मिल जाती है कि आप उस पर काम कर सकें। और डिजिटल का क्योंकि दौर है तो आपको ये बताते चले कि हमने आज एक सवाल पूछा हुआ है, और सवाल ये है कि जी पीएसएल की तारीख में अब तक कौन से ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है। 4 ऐसे बैट्समैन हैं, आपने 2 का सही जवाब दे दिया तो आप लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे। आज की और कराची किंग्स की 2 टी शर्ट आप जीत सकते हैं, यानी 2 खुश नसीब आप में से जीत सकते हैं। 0211111 और 03398107 आपके जाने पहचाने नंबर। एक पे कॉल करें पहले वाले पे, और दूसरे वाले पे आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं जवाबात हमें। 6:30 बजे कुरानंदाजी होगी, टाइम कम रह गया है, मुकाबला सख्त है। जल्दी कॉल्स और मैसेजेस कीजिए।
और अभी देखिए मैसेजेस मेरे पास हैं, लेकिन क्योंकि अभी ब्रेक पे जाना है तो ये जो मैसेजेस हैं ये हम ब्रेक से आने के बाद शामिल करते हैं, और आपकी कॉल्स भी आ रही हैं, जरा कॉल्स रिसीव करते हैं। और अभी हम इट्सी बिट्सी कमर्शियल ब्रेक, म्यूजिकल ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। आप लोग जाएं कहीं नहीं, रहें हमारे साथ साथ ऑन अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। स्टिक अराउंड। आ गए जी, आ गए, ब्रेक से वापस आ गए। शो का नाम क्रिकेट दीवान की जीत की जंग PSL एडिशन, और यूट्यूब पे भी हम रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब आप यहाँ से यूट्यूब पे रिकॉर्ड होने की वजह से तो इतना हिसाब किताब बनाना पड़ता है इंसान को। ये रिकॉर्डर जो है ना। अच्छा एन, एक सवाल का जवाब दे मुझे, अभी कौन खेल रहा है? अभी आप और मैं ही खेल रहे हैं। अभी तो दोनों ही खेल रहे। तो वो जो सवाल पूछा गया था, यहाँ पे नाम लिख दूं हम दोनों का भी, फास्टेस्ट 50 वाला। हम दोनों का भी नाम आप वो लिख दें, बल्कि 6 हो जाएंगे इस तरह से ना, है ना, 6 नाम हो जाएंगे जिन्होंने फास्टेस्ट 50 बनाई है। नहीं जी, आपको अपडेट हमको दे दें, शादाब खान इंजरी का शिकार है, इसलिए यूनाइटेड की टीम से आज शादाब खान जो है आराम करेंगे। अब देखते हैं कि किसको मौका मिलेगा। हसन नवाज, प्रोबेबली हसन नवाज जो लास्ट टाइम भी नहीं खेले थे, शायद उन्हें दिया जाए। लेकिन सलमान अली आ गई, कैप्टन होंगे। हाँ, ऑफ कोर्स T20 के कैप्टन भी है पाकिस्तान के, वाइस कैप्टन भी हैं यहाँ पे, वाइस कैप्टन भी है यहाँ पे। तो अब वो कोई रोल रिवर्सल, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम लग रहा है, पाकिस्तान टीम वाला कुछ आगे पीछे करके हाल चल रहा है इसका। नहीं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐसा नहीं कर रहा, पाकिस्तान ने ऐसा किया है। पाकिस्तान ने जो सलमान आगा को कैप्टन बनाया, वो उनकी वो जो T20 में शामिल किया, वो उनकी इस्लामाबाद यूनाइटेड की पिछले साल की परफॉर्मेंस के बिना पर शामिल किया। फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड से परफॉर्म करके शादाब जो हैं वो आए, और जो नियाजी बड़े अच्छे वो ऑलराउंडर रहे थे, पिछली दफा फील्डर रहे थे, अब तो वो कराची में चले गए हैं। सो वो आए, तो हम करते हैं जनाब वो PSL की बुनियाद पे सिलेक्शन, भर्तियां करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, डोमेस्टिक को भी देखना चाहिए। हालांकि कि पीछे जो करियर पूरा है उस बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, जो भी आप कह लें, क्रिकेटर का ओवरऑल वो क्या रहा, फर्स्ट क्लास कितनी खेली, जैसे कि अब हमें प्लेयर्स नजर आ रहे हैं जिनका आज हमने नाम भी दिया है। अच्छा, आज का मैच एन बड़ा इंटरेस्टिंग मैच, क्वेटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो दोनों ही टीमें ऐसी हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी एक ड्रॉ के बाद वापस आ रही है खेलने के लिए लाहौर कलंदर से। अच्छा, ये जो उनको 9 पॉइंट्स मिले हैं ना, 9 जी कलंदर को और लाहौर कलंदर को और क्वेटा ग्लैडिएटर को, ये आगे जाके ना बखेड़ा खड़ा करेंगे। इन्होंने पॉइंट्स टेबल को बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है। Exactly. इन ये जो जनाब एक पॉइंट मिला है इन दोनों को, इसने पॉइंट्स टेबल को इंटरेस्टिंग बना दिया है। क्योंकि नेट रन रेट का फर्क इतना नहीं है लाहौर और क्वेटा के बीच में, अगर हम देखें तो नेट रन रेट का इतना कोई डिफरेंस नहीं है। प्लस 1.10 लाहौर कलंदर्स का है और प्लस 1.034 जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर का। सिर्फ फर्क है तो लाहौर ने एक मैच ज्यादा खेला हुआ है, 8 मैच, जो कि आज बराबर हो जाएगा कि क्वेटा भी 8वां मैच अपना खेल लेगी आज इस्लामाबाद के अगेंस्ट। इंटरेस्टिंगली इनफ इस्लामाबाद का नेट रन रेट नीचे आ गया है। हाँ, वो 2 मैच हार गए, 2 मैच हार गए, इसलिए उनका 1 से 0 में आ गया। एग्जैक्टली। अब क्वेटा अगर आज मैच जीत जाती है इस्लामाबाद से, लेट्स से, तो वो टॉप ऑफ द चार्ट पे चले जाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि उनके फिर पॉइंट जो है वो 11 पॉइंट बच जाएंगे। 2 पॉइंट मिले तो 11 पॉइंट हो गए, तो ऑटोमेटिकली वो एक अच्छे नेट रन रेट के साथ ऊपर टॉप की टीम हो जाएगी। फिर लाहौर कलंदर का मैच होगा, वो उनके पास भी चांस है कि वो क्वेटा को नीचे उतारे। नेट रन रेट पे एट द एंड ऑफ द डे बात आती हुई लग रही है, बिटवीन द प्ले ऑफ टीम्स टू बी डिसाइडेड। और नीचे आपके अगर आप 4th और 5th में देख लें, कराची और पेशावर जो भी हैं, तो पेशावर ने अगर अपने मैचेस अच्छे तरीके से, दोनों टीमों पे डिपेंड करता है, 3 मैच, पेशावर के 3 मैच रह गए, कराची के भी 3 मैच है, और दोनों टीम्स के लिए तीनों मैचेस अपने कन्विंसिंगली विन करना जरूरी है, ताकि वो 4th प्लेस या 3rd प्लेस वो जहां भी लैंड इन दोनों के दरमियान भी रन रेट पे फैसला हो। एग्जैक्टली वो नेट रन रेट ही बन जाएगा उसका शिकार। तो आज का मैच इस्लामाबाद के लिए इसलिए जरूरी है कि वो अपनी नंबर 1 पोजीशन को बरकरार रखें, सिक्योर करें भाई, अपने आप को सेफ प्लेस पे आ जाए ना। एग्जैक्टली। और क्वेटा के लिए इसलिए जरूरी बन गया कि इस्लामाबाद को वो जरा नीचे लाएं और मजे नीचे वाले चार्ट का भी मजा उनको चखाएं, और खुद जो है वो टॉप की पोजीशन पे बैठे। कल फिर लाहौर और कराची का मैच है, ये भी लाहौर के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट बन गया कि यार वो अगर क्वेटा टॉप पे जा रही है और कल उन्होंने लाहौर ने कराची को हरा दिया, तो फिर वो टॉप पे चले जाएंगे। और कराची के लिए इसलिए कि वो जरा अपनी नंबर 4th वाली पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें, ये बहुत जरूरी है। तो 4th पे या 3rd पे कहीं ना कहीं लैंड करें। तो अब सारे मैचेस ही इंपॉर्टेंट है। हद ये कि मुल्तान और पेशावर का मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, वो डेड रबर
बनने से बच गया वो मैच। हाँ। और अगर आज की बात करें हेड टू हेड, हम इन दोनों टीमों का वो जी। देखें, कोयटा का और जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड का, 19 मैच हुए हैं जनाब अभी तक इन दोनों के दरमियान। एक मैच का वो डिफरेंस है, क्योंकि 10 मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीते हुए हैं, 9 कोयटा की टीम ने जीते हुए हैं। एक मैच का ही डिफरेंस है, तकरीबन क्लोज मुकाबला चल रहा है। लेकिन ट्विस्ट आता है एक जगह, वो ये कि लाहौर में यानी कजाफी स्टेडियम में 2 दफा ये दोनों टीमें आमने सामने आई हैं और दोनों दफा कोयटा ने जीत हासिल की है। यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं जीत पाई है कोई भी मैच कोयटा से लाहौर में। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो पहले ही जरा 2 हार्स के बाद लगातार थोड़ी सी डाउन है। हार्स ये उर्दू को एक वर्ड दीजिए मैंने, हार्स। ये भी मजे की चीज है। 2 मैचेस हार चुकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड और थोड़ा मोरल डाउन होगा या मोरल अप होगा, ये तो देखना होगा जब मैच होगा। आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे शुरू है ना, आप तो देखेंगे मैच, इंटरेस्टिंग मैच होगा ना। हाँ बिल्कुल मैच हम वो देखेंगे। और अभी हम क्या ब्रेक पे जाएंगे और फिर मैसेजेस फिर आके शामिल कर लें हम, क्योंकि मैसेजेस काफी ज्यादा व्हाट्सएप के मेरे पास मुश्किल लग रहे हैं कि 6:30 बजे के तो हम फेसबुक पे हम लाइव इनको जा रहे हैं। ऐसा करेंगे, जो सही जवाब होंगे ना उनको हम ड्रॉ में शामिल कर लेंगे। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने मैसेज किए हैं तो वो जब हम आएंगे तो उनको मैं जरूर आपका नाम हम ले देंगे कि आप लोगों ने मैसेज बिल्कुल नाम दे देंगे। तो भाई वक्त जो है वो कम से कम होता चला जा रहा है। 6:25 इस वक्त मेरी घड़ी मुझे बता रही है। ऐसा ही वक्त है जी प्रोड्यूसर साहब? नहीं, 28 6:28 टाइम हो रहा है इस वक्त। और 6:30 के बाद यानी 6:35 तक मैक्सिमम हम फेसबुक पर लाइव जाने वाले और आज की कुरानंदाजी करने वाले। तो ये 5 मिनट का वक्त आपके लिए दिया जा रहा है, तकरीबन 5 मिनट का, कि आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें और अपना सही जवाब दें। आज के सवाल का सवाल दोहरा दूं अगर है ना आपकी इजाजत है तो। सवाल ये है कि कौन से वो बैट्समैन है जिन्होंने पीएसएल में फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है। पूरे पीएसएल की बात कर रहा हूँ मैं, पहली पीएसएल से लेके अब तक के पीएसएल में। और वो 4 नाम है, आपने 2 बता देने, अगर 2 भी सही बता दिए ना तो कुरानंदाजी में नाम कर दिया। आसानियां बांट रहे हैं हम। क्या है ना, अशफाक अहमद ने कहा है कि आसानियां तकसीम करो और आसानियां आप तक आती हैं, इस तरह कुछ अशफाक अहमद ने बड़ी खूबसूरत सी बात की हुई है। या भाई सुन रहे हैं ना आप? सुन रहे ना आप? अरे भाई तैयारी पूरी है, तैयारी मैंने स्पोर्ट्स के अलावा इतने शोज किए हैं ये बस वो खुद ब खुद बातें निकल जाती हैं। चलिए जी ब्रेक ले रहे हैं हम और आपकी कॉल्स और मैसेजेस का वक्त शुरू हो चुका है। फोन उठाओ, कॉल मिलाओ, फोन उठाओ, व्हाट्सएप करो अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। सी यू राइट आफ्टर दिस। अस्सलाम वालेकुम। अपना कराची एफएम 107 के फेसबुक पेज पर हम लाइव आ चुके हैं रोजाना की तरह। कुरानंदाजी, पर्चियां, शर्ट्स आपके साथ और मेरा नाम जरार मेहदी मेरे साथ मौजूद है। जी बिल्कुल जनाब, मुझे अनुज ज़हरा कैसे हैं? और सवाल जल्दी से जरार बताएं ताकि हम लकी ड्रॉ की आज का सवाल ये था कि कौन से वो बैटर्स हैं जिन्होंने पीएसएल में फास्टेस्ट 50 यानी तेज तरीन 50 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है। 4 बैट्समैन थे, आपने 2 का नाम बताना था, जिन्होंने सही बताया उनके नाम यहाँ पे शामिल हैं। तो एन पर्चियां उठाने का काम शुरू करते हैं। मुबारक हाथों से करते हैं ये काम। एंड यू गो फर्स्ट। आ जाओ। यस, वो वही वाली पर्ची उठाना जो वो आयशा वाली उठानी है। आयशा वाली उठानी है। आयशा नहीं, आयशा, मुल्तहा, सादिया, सबके नाम याद कर लो। नाम ले लो। चले जी, हम तो देखें ऐसे ही उठा रहे हैं, अब देखते हैं इसका नाम निकल आता है। हु इज द लकी विनर? एंड इट इज शायान। शायान, आपने व्हाट्सएप पे सही जवाब दिया था, सो आप जीत गए हैं। ये न्यू कराची से हमें करते हैं जनाब मैसेज। सो शायान, कांग्रेचुलेशंस। मेनी कांग्रेचुलेशंस शायान। और दूसरी पर्ची की तरफ बढ़ते हैं तो पर्ची हम उठा लेते हैं, ये वाली। आयशा की होगी, आयशा की है और ये है जी अबू सुफियान। अबू सुफियान, कांग्रेचुलेशंस जनाब। ये भी व्हाट्सएप के जरिए अबू सुफियान कॉल की थी, इन्होंने कॉल की थी हमें। इन्होंने व्हाट्सएप भी किया है, व्हाट्सएप भी किया। चलें, जबरदस्त, आपने 2 जगह वो किया। तालियां आपके लिए, बहुत बहुत मुबारक हो। कांग्रेचुलेशंस जनाब। आप ये जो टी शर्ट है बड़ी खूबसूरत सी, ये आप जीत। अच्छा, अब आप जो है वेट ना करें कि हमारी टीम आपको कांटेक्ट करे अगर उसमें देर हो रही है, क्योंकि बहुत सारी शर्ट्स हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज भी 2 हैं, पहले भी थी। आप 12 बजे से लेके 5 बजे तक यानी दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक अपना कराची एफएम 107 के स्टूडियो आ सकते हैं, ऑफिस आ सकते हैं, यहाँ से अपना इनाम लेके जा सकते हैं। पीर ता जुमा किसी भी दिन आप आ जाइए। उसी नंबर से आप आइएगा, वो जिसपे वो नंबर जरूर लाइएगा, क्योंकि हमारी टीम क्रॉस चेक करना जानती है। हमारे पास जराए हैं जिनसे क्रॉस चेक हो सकता है। ठीक है, एनआईसी भी अपना साथ लाइएगा। बिल्कुल, एनआईसी साथ लाइएगा ताकि हम आपको इनाम दे सकें।
ठीक है जनाब, तो अभी बस ये कुरानंदाजी का सिलसिला खत्म हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि मीडियम वेव पे जाके इन विनर्स को अनाउंस करते हैं, और अभी के लिए हमें इजाजत दें। और जी फेसबुक पेज से बेसिकली इजाजत दें, यूट्यूब पे आप लोग हमें देख सकते हैं। और अब चलिए जी चलते हैं मीडियम वेव की जानिब। आ गए जी, वापस आ गए और कुरानदाजी हो गई और 2 विनर्स भी हमारे सामने आ गए। तो एन विनर्स के नाम जल्दी से अनाउंस कर देते हैं। बिल्कुल जनाब। और पहला विनर जो मेरे पास है नाम, वो है मिस्टर अबू सुफियान। सो जी कांग्रेचुलेशंस अबू सुफियान आपको कि आप गए हैं जीत। और जो दूसरे विनर हैं उनका नाम भी अनाउंस करते हैं, जो कि जीत गए हैं कराची किंग की टी शर्ट। वो हैं शायान फ्रॉम द न्यू कराची। आपने व्हाट्सएप मैसेज किया और आपका जवाब हुआ बिल्कुल सही। आप दोनों विनर्स अपना कराची एफएम 107 के ऑफिस आ सकते हैं मंडे से फ्राइडे 12 बजे से दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे, कभी भी आ जाइए। आपकी टी शर्ट आपका इंतजार कर रही है, आपका इनाम आपका इंतजार कर रहा है। NIC जरूर साथ लाएं अपना, ताकि आपकी शनाख्त हो सके। और इसके साथ साथ वो नंबर जिससे आपने हमें कॉल या मैसेज किया है वो जरूर लाएं। हमारी टीम वेरीफाई करना बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि आप ही इनाम के हकदार हैं या नहीं। सवाल का जवाब भी दे दूं क्या? बिल्कुल जी, लेकिन उससे पहले मैं मैसेजेस को शामिल कर लूं। शामिल कीजिए। जनाब रवि कुमार ने हमें मैसेज किया और आपका जवाब बिल्कुल ठीक था रवि कुमार। आप ये जो है जनाब ये लकी ड्रॉ में भी थे जी। लेकिन नाम नहीं आपका आ सका। और इसी तरह से जी वफा मीर ने भी हमें मैसेज किया। और इसके अलावा जनाब फैजान हमारे साथ थे, उन्होंने हमें मैसेज किया। सो मैसेजेस आप लोगों के हिबा नाज का मैसेज शामिल हो चुका है। और जी आबिद हमारे साथ हैं, कहते हैं ये मुबारकबाद दे रहे हैं हमारे 2 जीतने वालों को। और ये कहते हैं कि ओके आप ऐसा करें कि आप हमारे ऑफिस आ जाएं। इनको कह रहे हैं कि मुझे आपके ऑफिस का एड्रेस नहीं पता जरा। ओके, तो आप एड्रेस के लिए गूगल कर सकते हैं। गूगल आज सब, अगर आपके पास मोबाइल है तो सबके पास होगा। अपना कराची FM 107 लिखिए, वहां पे आपको एड्रेस और डिटेल्स मिल जाएंगी। वो कह रहे हैं कि आप जो बता रहे हैं वो ऑफिस टाइमिंग है, मैं उसमें नहीं आ सकता, कुछ दूसरा ऑप्शन मौजूद चले है हम तो कहेंगे हमें आपकी टीम से। वैसे तो हमारी लेकिन टीम भी आपको कांटेक्ट करेगी। आप विनर है तो आपका रिकॉर्ड हमारे पास है और डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुकी है टी शर्ट्स की। हमारी टीम आहिस्ता आहिस्ता कांटेक्ट कर रही है लोगों से, और जिसकी सहूलत हो रही है उसको बुला के फिर वो कर रही है। वैसे सैटरडे या संडे को आ सकते हैं, आई डोंट नो, वो हमें पूछना पड़ेगा, वो हमारी टीम सैटरडे बता को सकती हम लोग है। बैठे हुए हैं यहाँ पे। आई डोंट नो, इस तरह का भी कुछ कर सकते हैं आप। जब आ सके तो हम आपसे राब्ता कर लेगी हमारी टीम। बिल्कुल। अब आपके मैसेजेस ओके, तो मैसेजेस हो गए कंप्लीट और यहाँ पे आ जाएं जी सवाल के जवाब पे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नजर से गुजरा कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड PSL में अपने नाम किया हुआ है। वो है 4 प्लेयर्स, यानी 4 बैटर्स। पहले बैटर का नाम है कामरान अकमल। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स लाहौर 2018 में ये मैच खेला गया, जिसमें उन्होंने 17 बॉलों पे 50 बनाई। आसिफ अली है दूसरे बैट्समैन, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर कराची में ये मैच खेला गया 2019 में। इन्होंने भी 17 बॉलों में 50 रन कंप्लीट किए। हजरतुल्लाह जजई, अफगानिस्तान से ताल्लुक इनका। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स का मैच अबू धाबी में 2021 में खेला गया और इन्होंने भी 17 बॉलों में 50 बनाई। जबकि लास्ट और लेटेस्ट रिकॉर्ड फास्टेस्ट 50 का है राइली रूसो के पास। मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी रावलपिंडी 2023 में ये मैच था और इन्होंने भी 17 बॉलों में 50 रन कंप्लीट किए। जवाब के साथ मैं इजाजत भी ले लेता हूँ अपने सुनने वालों से। टाइम हमारा बस 2-3 मिनट है हमारे पास। 2-3 मिनट है रहते। ओके, चले 2-3 मिनट रहते तो हम जरा मैच के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। रोसो का आप जिक्र कर रहे थे, ये इन्होंने मुल्तान से खेलते हुए बनाए थे। बिल्कुल। अभी कोयटा की टीम का हिस्सा हो चुके हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन मुल्तान में थे तो बड़ा अच्छा खेला करते थे और जब से कोयटा में आए हैं ये कैप्टनसी भी कर चुके हैं लास्ट सीजन में कोयटा की। तो थोड़े से फीके फीके से ये हैं मेरे ख्याल से। अभी तो दबे दबे से चल रहे हैं, उस तरह से खेलेंगे जिस तरह से आप देखें ना कोयटा में इन्होंने मुल्तान में किस तरीके से खेला था। ऐसे ही है। कुछ फॉरेन प्लेयर्स ऐसे PSL में हैं जो बड़ा अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन कुछ फॉरेन प्लेयर्स ऐसे जो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इसमें ब्रेसवेल का भी नाम आता है मुल्तान सुल्तान के। उसके अंदर फिर आप देखें कहीं ना कहीं हमारे पास कैडमोर का भी नाम आता है। बिल्कुल। विली का नाम आता है, वो भी इतनी अच्छा परफॉर्मेंस डेविड विली भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुछ है। और जहां पे बात है दूसरे प्लेयर्स की, वार्नर, विंस और फिर इसके अलावा आप टिम साइफर्ट। बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। एग्जैक्टली।
बड़ी अच्छी फॉर्म चल रही है इन लोगों की। फिर उसके बाद हमारे पास क्रिस जॉर्डन भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं बॉलिंग में, लेकिन जोसेफ की आप बात करें, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बॉलिंग के अंदर। अल्जारी इनका भी जोसेफ, डेब्यू यस, है। जेसन होल्डर भी पीएसएल में पहली एग्जैक्टली, दफा आए हैं। बिल्कुल। डेरल मिचन है, मतलब ये काफी ऐसे प्लेयर हैं जो कि पहली पहली दफा पीएसएल खेल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये पाकिस्तान के लिए भी ओवरऑल और बाकी टीमों के लिए भी कि जो इमर्जिंग टैलेंट है एटलीस्ट, या जो नया टैलेंट है बाहर का भी, वो भी परफॉर्म कर रहा है, जान लगा रहा है। और पाकिस्तानी टैलेंट भी हमें कहीं ना कहीं जान लगाता हुआ नजर आ रहा है। मास सदाकत हो, साद बेग हो, साई मयूर अच्छा हो। जरार, आपने यहाँ पे माँ सदाकत का नाम लिया, एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, मेरे माइंड में आई। माँ सदाकत इज द प्लेयर के जो कि अभी 20 साल के नहीं है, लेकिन 20 साल से पहले उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी स्कोर कर दी है। भाई वाह, इससे क्या बात पहले, लेकिन ये चौथे ऐसे प्लेयर हैं। इससे पहले अच्छा। पाकिस्तान की जानिब से कासिम अकरम भी ये कर चुके हैं, हैदर अली भी ये कर चुके हैं, हसीबुल्ला भी ये कर चुके हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तीनों के तीनों प्लेयर पाकिस्तानी टीम के उसमें नहीं Consistent आते हिस्सा। हैं, एग्जैक्टली हाँ। हिस्सा है ही नहीं। हसीबुल्ला को चांसेस नहीं मिल रहे हैं, और हैदर अली को मिले और वो नहीं प्रूव कर सके, और इसी तरह से कासिम अकरम को भी वैसे चांसेस नहीं मिले। तो आई विश कि माँ सदाकत के साथ ऐसा नहीं हो, और ये जो प्लेयर्स हैं तीनों, इनकी भी अभी क्रिकेट काफी बाकी है, इनको भी प्रॉपर चांसेस मिलने चाहिए। बिल्कुल जी, ऐसे ही। और हसीबुल्ला खान को तो पता नहीं किस लिए छुपा के रखा हुआ है, वो समझ से बाहर है। कब वो निकाले जाएंगे और सामने लाए जाएंगे, वी डोंट नो। अब ओवन को सामने लाए बाबर आजम काफी अरसे बाद, तो देखते हैं क्या आगे से फिर क्या दूसरी टीम हसीबुल्ला खान को आगे लाती है, क्या होता है ओपनिंग में, ये सब तो देखना पड़ेगा। कोयटा ग्लैडिएटर में है हसीबुल्ला खान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हसीबुल्ला खान और ख्वाजा नाफे बहुत अच्छा ओपनिंग पेयर है। तो सऊद शकील से भी ये रिक्वेस्ट है, अगर आज के ही मैच में ऐसा हो जाए कि दोनों को आप ओपनिंग में भेज दें, कोई बात नहीं, पोजीशन आपकी स्ट्रांग है, फर्स्ट पोजीशन की तरफ ना जाए, जरा नए खिलाड़ियों को चांस दे दें सर। इसी बात के साथ मैं यानी जरार मेदी आपसे इजाजत लेता हूँ इस शो से जिसका नाम है क्रिकेट दीवानगी, और आपसे मुलाकात इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें मेरी तरफ से, अल्लाह हाफिज। तो जनाब प्रोग्राम हो चुका है अब खत्म, अब मुझे भी आप लोगों से लेनी है इजाजत, लेकिन अब मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी आज अपनी दी जान सारा को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान है।